एवरीवन, होप आप सब अच्छे होंगे। मैंने पिछले वीडियो में कॉमर्स का जो टीजीटी पीजीटी है उसके सिलेबस को मैंने डिस्कस किया था। काफ़ी डिटेल में हमने वो डिस्कशन किए थे, बट मैंने जो वीडियो बना था 5.5 मिनट का बना था, जिसमें मैं सोचा मैक्सिमम जितना हो सके कवर करें। तो हमने जो भी टीजीटी एंड पीजीटी के अपडेटेड सिलेबस हैं वो हमने कवर किया है। अभी जो है ये वीडियो मैं पास्ट पेपर्स के ऊपर बनाया हूँ जो 2016 में आए थे। तो इस वीडियो में हम सिर्फ कॉमर्स के कुछ 15 या 12 टू 15 क्वेश्चन हम देखेंगे जो आए हुए हैं बोर्ड में एग्ज़ाम्स में। तो उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन से और किस तरीके के और क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। जो पहला क्वेश्चन आया था 2016 में वो था द बेस्ट मीन्स ऑफ इंक्रीजिंग सेल्स ऑफ एन आर्टिकल इज़। जो ऑप्शंस थे वो एग्जीबिशंस, फेयर्स, एडवर्टीजमेंट एंड नन ऑफ दिस। तो उसका आंसर है एडवर्टीजमेंट। क्वेश्चन इन्होंने पूछा कि इंक्रीजिंग सेल्स, किसी भी गुड्स की या कोई सामान की सेल्स को बढ़ाने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं इन सब में। एग्जीबिशन, फेयर नहीं कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। इसके जगह हम लोग बता सकते हैं कि टेक्निक्स ऑफ सेल्स प्रमोशन भी पूछे जा सकते हैं। जो टेक्निक्स है सेल्स प्रमोशन के वो भी आ सकते हैं क्वेश्चंस। यूपी टीजीटी के एग्ज़ाम में टेक्निक्स ऑफ सेल्स प्रमोशन के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो जैसे कि टेक्निक्स है बाय वन गेट वन फ्री, कॉन्टेक्स्ट, देन डिस्काउंट, रिबेट, प्रीमियम। ओके, तो इस सब के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो थोड़ा इसके ऊपर भी हमको पढ़ने की ज़रूरत है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकेंड क्वेश्चन जो है वो था द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। इसको MBO भी बोला जाता है। द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव वॉज प्रोपोगेटेड बाय। तो ये जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव था MBO किसने दिया था? तो इट इज़ गिवन बाय पीटर F ड्रकर ने दिया था। तो बेसिकली था क्या ये क्वेश्चन कभी आ सकता है कि वो डेफिनेशन दे दे और हमको आइडेंटिफाई करना रहेगा कि किसने इसको डिफ़ाइन किया है। तो उसका डेफिनेशन मैंने नीचे लिख कर रखा है। जो MBO का डेफिनेशन है पीटर F ड्रकर जी ने जो दिए हैं उसका, इट इज़ डिफाइंड एज बाय पीटर ड्रकर की इज़ अ मैनेजमेंट अप्रोच वेयर मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज जॉइंटली डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स एंड देन मॉनिटर एंड इवेलुएट प्रोग्रेस टुवर्ड्स दोज ऑब्जेक्टिव। तो बेसिकली क्या था कि इसमें इस टाइप का मैनेजमेंट सिस्टम में जहाँ पे एम्प्लॉयर के साथ मिलके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डिसीजन लेते हैं एंड देन वो लोग काम करते हैं। सो बेसिकली इसका एक ये फ़ायदा होता है कि एम्प्लॉयज़ आर मोटिवेटेड एंड दे आर इन्वॉल्व इन द कंपनी। उनको लगता है कि हमारे साथ इन्होंने मिलकर डिसीजन लिया, तो उनको लगता है थोड़ा फेमिलियर लगता है उनको कंपनी के लिए। सो दैट इज़ गुड। सो ये है सेकेंड। नाउ थर्ड क्वेश्चन जो था है एन ऑडिटर मेक्स एफर्ट्स टू डिटेक्ट मेनली फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फ्रॉड। तो क्या डिटेक्ट करने के लिए ऑडिटर काम करते हैं बेसिकली? तो लिखा मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, फ्रॉड इन एनी बुक्स ऑफ अकाउंट। तो बेसिकली सारे उनके काम होते हैं। मेन काम जो ऑडिटर का होता है वो फाइंड आउट करना कि कहीं कुछ फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। सो वो चेक करते हैं इसमें। तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। बट फ्रेंड्स इतना ध्यान रखना कि कभी भी क्वेश्चन अगर आए और अगर ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हमेशा ऑल ऑफ द अबव भी करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। उसके अलावा भी कोई और, जैसे कि इसमें ऑल ऑफ द अबव था, हमने तीनों जो ऊपर का ऑप्शन थे वो करेक्ट थे इसलिए हमने ऑल ऑफ द अबव लिखा। अगर इसमें से कोई भी एक ऑप्शन या दो ऑप्शन नहीं होते करेक्ट तो हम लोग ऑल ऑफ द अबव नहीं लिख सकते। तो ज़रूरी नहीं कि ऑल ऑफ द अबव ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आएँ। नेक्स्ट है फोर्थ जो था वो था विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सोशल एविल ऑफ मनी। तो पहला है ट्रेड साइकिल, फ्रॉड, मर्डर्स, करप्शन। तो इसमें पूछा है बेसिकली क्या चीज़ है जो हमारे सोसाइटी के लिए ख़राब है। सो फ्रॉड, मर्डर्स, करप्शन ख़राब है। बट ट्रेड साइकिल क्या है? ट्रेड साइकिल तो ऐसा हमारे इकॉनमी को दिखाता है कि वेदर बूमिंग कंडीशन में है या डिप्रेशन में है उसके लिए। तो एक मैं यहाँ पे पिक्चर में यहाँ पे बना शेयर किया आप लोगों के साथ, जिसमें क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द स्टेजेस इन द ट्रेड साइकिल, या पूछ सकते हैं कि बूम, रिसेशन, ये सब क्या होता है। तो बेसिकली इसमें ट्रेड साइकिल में हमको ये जो स्टेजेस हैं, रिकवरी, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, ये हमको आना बहुत ज़रूरी है। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ डिस्पोजन। सी एक है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसमें मीन मीडियन मोड हमने किया रहेगा हमसे, राइट। तो ये जो स्कीवनेस है दिस इज बेसिकली अ कोएफिशिएंट, तो वो इसका पार्ट नहीं है। सो आंसर इज स्कीवनेस। नेक्स्ट, इन इंडिया लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट इज कॉल्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नाबार्ड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो हमारे इंडिया में
जो सेंट्रल बैंक है वो ही लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट होती है, तो जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये दिस इज़ बेसिकली वन ऑफ द फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हमें बाकी जो आरबीआई के फंक्शंस है उसके ऊपर भी हमको ध्यान देना है, क्योंकि ये एक जो फंक्शन है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसलिए मोस्टली इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी आता है मोनोपोली ऑफ नोट इशू भी आता है, मतलब कि किस बैंक के पास पावर है कि इंडिया के करेंसी को प्रिंट करना, तो उसका भी आंसर आरबीआई है। तो ये इन्होंने बेसिकली 4 बैंक्स दिए हैं, तो आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 7th है प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इज रिप्लेस्ड बाय। तो प्लानिंग कमीशन को बेसिकली जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने 2014 में प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके इन्होंने नीति आयोग किया था, तो इसका जो न्यू नेम है वो नीति आयोग है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। अभी लिखा है क्लासिफिकेशन, जो हम लोग फ्रेश डेटा कलेक्ट करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि वो जो डेटाज है उसको किस टाइप्स या वेज में क्लासिफाइड या डिवाइड किया गया। तो इसमें ऑप्शन दिया है जोग्राफिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, राइट। तो उसके नीचे एक मैंने पिक्चर बना के यहाँ शेयर किया है, जिसमें लिखा है जोग्राफिकल है, क्रोनोलॉजिकल है, देन क्वालिटेटिव है एंड क्वांटिटेटिव। तो इसमें से ये चारों हैं, तो एग्ज़ाम में इसमें से कुछ और भी आ सकता है। तो दिस आर द बेसिकली टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। तो 4 बेसिस पे होते हैं, जोग्राफिकल, क्रोनोलॉजिकल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो इधर आंसर में तीनों ABC तीनों हैं, तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस फॉर प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है जो हेल्प करती है ट्रायल बैलेंस को बनाने के लिए। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन्स लिखते हैं, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल बुक में, देन जर्नल को हम लोग लेजर में ट्रांसफ़र करते हैं, जो लेजर के बैलेंस होते हैं उस लेजर के बैलेंस को हम लोग ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र करते हैं, राइट। तो आंसर हमारा क्या रहेगा लेजर, बिकॉज लेजर के बैलेंस हम ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। सो लेजर बिकम्स अ बेस फॉर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस, ओके। एंड जो कैश बुक है एंड बैलेंस शीट, तो इसके बाद अभी कैश बुक का तो इसमें ये कुछ लेना देना नहीं है, बिकॉज कैश बुक का भी जो बैलेंस होता है वो हम ट्रायल बैलेंस में लेके जाते हैं, जो ऑलरेडी कैश बुक हम लोग लेजर में रिकॉर्ड कर देते हैं। एंड बैलेंस शीट क्या होता है, वो एक स्टेटमेंट है जो पोजीशन बताता है, सो वो भी इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं होता, बिकॉज ट्रायल बैलेंस हम लोग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है जो ये सिलेक्शन ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन। ये सिलेक्शन ऑफ अ बेस्ट ऑल्टरनेटिव किसके इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, तो यहाँ पे मैंने प्लानिंग का प्रोसेस बेसिकली दिया है। प्लानिंग स्टार्ट होता है बाय सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, then developing premises, then third identifying alternative courses, then evaluating alternatives, then selecting an alternative, then implement the plan and then follow up the plan। तो यहाँ पे लिखा है selecting an alternative। हमारा क्वेश्चन था यहाँ पे कि selection of best alternative is an important steps in planning। प्लानिंग के स्टेप्स होते हैं, डिसीजन मेकिंग के स्टेप्स नहीं हैं, फोरकास्टिंग के नहीं है और इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं है। सो आंसर इज प्लानिंग। फ्रेंड्स एक चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो हमको देखना है, जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, हर एक के स्टेप्स आपको लर्न होने चाहिए, क्योंकि उसमें से कोई भी कभी भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हॉथम एक्सपेरिमेंट वॉज कंडक्टेड बाय, आंसर इज जॉर्ज एल्टन मायो। बेसिकली ये क्या था, इन्होंने स्टडी किया था कि जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसकी वर्क प्लेस कंडीशन के बारे में उन्होंने डिफाइन किया था, तो वो था जॉर्ज एल्टन मायो। तो मैंने यहाँ लिखा भी है, दिस स्टडी इन्वेस्टिगेटेड द इम्पैक्ट ऑफ वेरियस वर्क प्लेस कंडीशंस इंक्लूडिंग फिजिकल फैक्टर्स एंड सोशल डायनामिक्स ऑन वर्कर्स प्रोडक्टिविटी। अगर जहाँ काम कर रहे हैं अगर वो अच्छी जगह होगी, वर्क प्लेस वहाँ का कंडीशन अच्छा होगा, तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयज़ का मोटिवेशन एंड मोरल विल बी हाई एंड प्रोडक्टिविटी विल बी ऑल्सो वेरी हाई। नेक्स्ट वन इज अंडर वॉचिंग चेकिंग इज़ डन। तो वॉचिंग बेसिकली क्या होता है, हम लोग कोई चीज़ को चेक करते हैं, तो चेक किसके थ्रू करते हैं, विद द हेल्प ऑफ एविडेंस, राइट। और एविडेंस किधर हम लोग यूज़ करेंगे, कभी भी जब हमको रिकॉर्ड को एविडेंस को अगर रिकॉर्ड करना है तब ज़रूरत पड़ती है। तो हम रिकॉर्डिंग फर्स्ट टाइम कहाँ करते हैं, हम लोग करते हैं फर्स्ट टाइम जो रिकॉर्डिंग होता है ट्रांजेक्शंस का, दैट इज़ कॉल्ड बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, या इसको जर्नल भी बोलते हैं, राइट। तो इधर देखिए सेकंड ऑप्शन दिया फाइनल बुक ऑफ अकाउंट, देन सी दिया है बैलेंस शीट 4 दिया है ऑल ऑफ द अबव। तो जो पहले हमने 2 क्वेश्चन देखे तो उसमें 2 आंसर्स हमारे ऑल ऑफ द अबव थे, बट यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव आंसर नहीं है। तो मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि हमेशा ऑल ऑफ द अबव आंसर हो ऐसा नहीं होता। 13th क्वेश्चन है द फुल फॉर्म ऑफ CIS।
तो उसका आंसर है कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्राइट। तो बेसिकली इसमें जो ये CIS होता है वो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के लिए मोस्टली यूज़ किया जाता है, या कभी गुड्स को दूसरे स्टेट या दूसरे कंट्री में हमको भेजना है या दूसरे कंट्री या दूसरे स्टेट से हमको मंगाना है, तो ये CIS का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व्स। कोऑर्डिनेशन बेसिकली क्या होता है, एक कंपनी में अगर 4 या 5 डिपार्टमेंट है तो सारे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ सारे डिपार्टमेंट को मिलकर एक साथ काम करना चाहिए। तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन इज अ सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ऑल द एफर्ट्स, राइट। ऑल द एफर्ट्स मतलब क्या, सब लोग का एफर्ट मिले होना चाहिए, राइट। सो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिटी ऑफ पर्पस, मतलब सब लोग एक ही पर्पस के लिए काम कर रहे हैं, राइट। तो इधर भी जो आंसर है हमारा ऑल ऑफ द अबव नहीं है, यहाँ पे भी यूनिटी ऑफ पर्पस है। तो जैसे मैंने पहले बोला कि हमेशा ऑल ऑफ द अबव या ऑल ऑफ दिस नहीं होता है, तो यहाँ पे आंसर क्या है, यूनिटी ऑफ पर्पस। सो उसको थोड़ा ध्यान देना। नेक्स्ट है, एवरी कंपनी हैज़ टू फाइल विथ रजिस्ट्रार अ कॉपी ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, प्रॉस्पेक्टस, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, नन ऑफ दिस। तो बेसिकली आंसर क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में रिकॉर्ड क्या होता है, जो कंपनी के रजिस्ट्रार के पास हम रिकॉर्ड करते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हम लोग लायबिलिटी क्लॉज, देन क्लास क्लॉज, बेसिकली उसमें डिटेल्स हम देते हैं, डायरेक्टर के डिटेल्स, नेम ऑफ द कंपनी, रजिस्टर्ड ऑफिस किधर है, वो सारी चीज़ हम लोग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में रिकॉर्ड करते हैं। जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, जो आपका ऑप्शन ए है, उसमें हम लोग बेसिकली कंपनी के रूल्स, इंटरनल मैनेजमेंट, वो सारी चीज़ रिकॉर्ड करते हैं, राइट। प्रॉस्पेक्टस क्या होता है, कंपनी के बारे में जो बेसिकली एक बुक जैसी होती है जो कंपनी के बारे में वो प्रिंट करते हैं, राइट। सो आंसर इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सो फ्रेंड्स, आज 15 क्वेश्चन से हम इसमें देखेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो में शायद मैं कल या परसों में अपलोड करूँगा, उसमें और 15 क्वेश्चन रहेंगे। टिल देन, बाय एंड टेक केयर एवरीवन।